नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और ये हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये वीडियो पूरा देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा हाँ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो ये जो पहला प्रश्न है वो आपसे पूछते हैं हम कि हिंदी साहित्य का प्रवृत्ति परक इतिहास 1996 के रचनाकार कौन है। अगर किसी को इसका उत्तर पता है तो वो कमेंट में ज़रूर लिखे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, चंदनवाला रास के रचयिता कौन हैं। तो चंदनवाला रास के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर, और हाँ अपना इन 30 प्रश्न है और 30 प्रश्न में आप भी टिक लगाइए और आंसर लिखिए कि कितने सही हो रहे हैं। अगर 25 प्रश्न सही करते हैं आप तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आशुग कवि। प्रश्न नंबर 2, महापुराण के रचनाकार कौन हैं। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्पदंत। आप लोग भी अपना अपना आंसर टिक करते चलिए। प्रश्न नंबर 3, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। ये 4 ऑप्शन हैं, आप अपना ऑप्शन लिखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भविष्यत कहा। प्रश्न नंबर 4, आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है। आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है। वीर ग्रंथ, कीर, साखी या रासो ग्रंथ या सूफी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रासो ग्रंथ की। प्रश्न नंबर 5, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोति किस कवि के द्वारा रचित श्लोक का अंश है। भाषा निबंध मति मंजुल मात नोति किस कवि द्वारा रचित श्लोक है। तो आपने उत्तर लगा लिया होगा इसका, और जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। प्रश्न नंबर 6, महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़ा लोकनायक तुलसी हुए हैं, यह कथन किस विद्वान का है। तो ये कथन है ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न नंबर 7, संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है। किसकी उक्ति है। तो संत हृदय नवनीत समाना ये उक्ति है ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास की। प्रश्न नंबर 8, इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है। तो इनमें से जो कृष्ण भक्त कवि नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास। तुलसीदास जो है वो राम भक्ति शाखा के कवि हैं। प्रश्न नंबर 9, परमानंद दास का जन्म कब हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा परमानंद दास का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर ए, 1478 ईस्वी में कन्नौज में हुआ था। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला में हुआ था। प्रश्न नंबर 10, सूरसागर के पदों का भाव अनुसरण करते हुए किस कवि कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है। सूरदास के पदों का भाव अनुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ब्रजवासी दास, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन हैं।
तो उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए रूप गोस्वामी। प्रश्न नंबर 12, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रसमंजरी। और इसके ये जो है दोहा चौपाई में लिखी गई रचना है, दोहा चौपाई 1550 इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न नंबर 13, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? तो आप उत्तर लगाते चलिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुंभनदास। प्रश्न नंबर 14, नंददास का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंददास का जन्म हुआ था रामपुर उत्तर प्रदेश में 1533 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 15, जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो जुगलमान चरित नामक के लेखक हैं कृष्णदास। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 16, भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है? तो भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य है ऑप्शन नंबर बी उपालंब काव्य में उद्धव गोपी संवाद। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 17, सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो सूरदास जो थे वो कृष्ण भक्ति के जो है ऑप्शन नंबर सी वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18, सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? तो सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत में जो है अपने अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साहित्य लहरी में। प्रश्न नंबर 19, सूरसागर किस भाषा में लिखा गया है? तो सूरसागर की जो भाषा है वो है ऑप्शन नंबर ए ब्रजभाषा। प्रश्न नंबर 20, भ्रमर गीत सार में किन अलंकारों की प्रमुखता है? तो भ्रमर गीत सार में जो है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है सादृश्य मूलक अलंकार। प्रश्न नंबर 21, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं। तो हरिदासी संप्रदाय के जो राधा कृष्ण हैं वो हैं लोक निरपेक्ष। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 22, मेरे नैना बिरह की बेल भई पंक्ति के रचयिता कौन हैं? तो मेरे नैना बिरह की बेल भई ये पंक्ति है सूरदास की। प्रश्न नंबर 23, अहिंसावाद और प्रवृत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? तो अहिंसावाद और प्रवृत्तिवाद जो देन है वो है ऑप्शन नंबर सी वैष्णव संप्रदाय की। प्रश्न नंबर 24, अगुनहि सगुनहि नहीं कछु भेदा पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास की। प्रश्न नंबर 25, लोकमंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हैं?
तो लोक मंगल भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 26, रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित हैं? तो रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग जो है वो उत्तरकांड में है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 27, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा? तो सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 28, तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैराग्य संदीपनी में जो है वो संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं। प्रश्न नंबर 29, राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से नारी गीत गवाया है? तो नारी गीत गवाया है जो है ऑप्शन नंबर सी, केशवदास ने। प्रश्न नंबर 30, प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राम भक्ति शाखा से। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोग वीडियो देखा कीजिए, बहुत मेहनत लगती है टाइप करने में, और शेयर भी किया कीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं।